अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो जो है वो इसलिए है कि इसमें मैं आप जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मे भी अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हुई और बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके हाई GPA अचीव करने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ जिससे आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो हमारी फर्स्ट टिप है इस वीडियो की वो ये है कि आपने रिव्यू करना है अपने कोर्स आउटलाइन को बिफोर योर क्लासेस बिगिन। अपनी कोर्स आउटलाइन को रिव्यू करना है इससे पहले कि आपकी क्लासेस शुरू हों, क्योंकि अभी तक अक्सर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हुई भी है फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि अभी ही थोड़ी देर पहले ही सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले अपनी जो भी अपनी तो आपने उसकी कोर्स आउटलाइन को डाउनलोड करना है अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। वहाँ से आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी, वहाँ से आपने वो कोर्स आउटलाइन को डाउनलोड कर लेना है और फिर उसको अच्छे से रिव्यू करना है। आपने देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं और आपने उसको अच्छी तरह से रिव्यू करना है कि आपने कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। इससे क्या होगा कि आपको पहले से क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। तो आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर आप रिसर्च करें उन टॉपिक्स के बारे में, आप बुक्स को रिव्यू करें। जो फॉरेन की बुक्स होती हैं वो ज़रा हाई लेवल की होती हैं, तो अगर आप पहले उनको रिव्यू कर लेंगे तो आपको ये ईजी होगा। और आप अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले अच्छी तरह से ये देख लें कि आप आगे बुक्स पढ़ सकेंगे या नहीं, कि आपको डिफिकल्ट लग रही है। देखिए, अगर आपने कोई डिसिप्लिन चूज़ किया है तो वो आपने कुछ सोच कर ही किया होगा, लेकिन बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के कहने पर या फिर अपने दोस्तों के पीछे उस डिसिप्लिन में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनसे फिर वो पढ़ा नहीं जाता, तो फिर अपना जो सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है वो स्विच करना चाहते होते हैं। तो उनका पहले ही साल ज़ाया हो चुका होता है, क्योंकि जब तक वो उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो डिसिप्लिन है, ये जो डिपार्टमेंट है उनके लिए नहीं है, तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप प्लीज़ इससे पहले कि आपका टाइम वेस्ट हो अच्छे से देख लें कि ये डिसिप्लिन आपके लिए है या नहीं। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, आप अपनी बुक्स को रिव्यू करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे अच्छी तरह से, फिर आप सोच समझ कर अपना डिसीजन लें। ये आपके लिए बहुत ही अहम वक्त होता है कि आपने कौन से डिसिप्लिन में जाना है। कुछ प्लस कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन मिसाल के तौर पर तो फिर उनसे मैथ उनकी समझ नहीं आती या फिर उनको कंप्यूटर की कोडिंग की समझ नहीं आ रही होती, तो इस तरह से उनके 2 सेमेस्टर तो यूँ ही वेस्ट हो जाते हैं और फिर वो थर्ड सेमेस्टर में या तो लेफ्ट कर जाते हैं या फिर वो फिर धक्के खाते हैं और एडमिन ऑफिस में कि हमने अपना जो डिपार्टमेंट है वो चेंज करवाना है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने पहले ही अपना जो डिसिप्लिन है उसको अच्छे से रिव्यू करना है, अपनी कोर्स आउटलाइन को देखना है, उसकी बुक्स जो है उसकी आप सॉफ्ट फॉर्म में उसको हासिल करें, या फिर अगर सॉफ्ट फॉर्म में ही ज़्यादातर आपको मिलेंगी क्योंकि वो फॉरेन की बुक्स होती हैं, हार्ड फॉर्म में वो बहुत महंगी मिलती हैं बाजार से, तो आप सॉफ्ट फॉर्म में उनको हासिल करने की कोशिश करें। और जब आपकी क्लासेस बिगिन हो, यानी कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो फिर आपने क्या करना है, अपने सीनियर्स के साथ रब्ता करना है। सीनियर्स के साथ आपने रब्ता करना है और उनसे उनके नोट्स वगैरह मांगने हैं और उनसे पास्ट पेपर्स लेने हैं, और उनसे आपने बुक्स, अगर आपको उनके पास बुक्स होंगी सेकंड हैंड, तो आपने सीनियर्स से वो सेकंड हैंड बुक्स लेनी है। इससे क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका जो सीनियर्स के साथ रिलेशन होता है वो भी बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आपको ईजी होगा कि आप को एक्सपीरियंस मिलेगा। उनसे आप पूछेंगे कि आपका कितना GPA आया है, आपने कैसे पढ़ा, आप वो कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि पहले तो टीचर्स उनको सब कुछ पढ़ाते हैं कॉलेज में भी और स्कूल में भी, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ते हो तो आपने खुद पढ़ना होता है। आपको नहीं पता होता कि हमने कहाँ से तैयारी करनी है, आपको एक बुक भी नहीं होती, यानी कि अगर आप एक बुक से रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट लेने के लिए मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म से रिसर्च करनी पड़ती है, गूगल से, यूट्यूब से, क्रोम से, और डिफरेंट वेबसाइट्स को आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से क्या क्या रिसर्च करना है। तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, ये सब आपको सीनियर से पता चलेगा, क्योंकि वो पहले ही ऐसे हालात से गुजर चुके होते हैं और उनको पता होता है कि हमने ये काम अब कैसे करना है। तो अगर आप अपने सीनियर से बातचीत करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी टिप्स देंगे और उनके पास कुछ नोट्स वगैरह भी होंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो थर्ड टिप मेरी ये है कि आपने हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोज़ाना जो भी आपको काम मिलेगा या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा या कॉलेजेस में एफिलिएटेड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स होते हैं खासतौर पर, उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि उनका पेपर कहाँ से आना है, तो वो ज़्यादा टेंस होते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो आपने क्या करना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है रोज़ाना का, वो अपने घर आपने एक बार ज़रूर पढ़ना है। इससे क्या होगा, अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो आप पढ़ लेंगे और आपके लिए ईजी होगा। और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब एग्जाम्स नज़दीक आ जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने रोज़ाना का पढ़ा याद बने ना करें, लेकिन आप एक बार ज़रूर बुक खोल कर पढ़ें। और मैथ या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आप वीक में उसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, नहीं तो रोज़ाना ही उसको आधा घंटा 1 घंटा दें तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो PYQ होते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो आपकी जो कहते हैं ना कि आपके GPA में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। कैसे होते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे का पेपर आने वाला है।
कैसे का पेपर आने वाला मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी को जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो पता होता है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं कि कौन से टीचर उनका पेपर बना रहे हैं और उनके लिए इजी भी रहता है। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज से स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनका फाइनल एग्जाम होता है तो उनको नहीं पता होता कि कौन से टीचर्स हैं जो उनका पेपर बना रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर होता है। तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कोर्स ऑफ का कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है वो समझ आ जाती है कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा अहमियत रखता है और ये मैंने पहले करना। उसके बाद अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपने कैसे सोल्व करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म से जाकर बंद देते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो आपको जो कंसेप्ट आपको नहीं आते वो भी आपके साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला आता है, उनसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है और जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो जो एक सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, लेकिन जो वर्किंग एरिया होता है यानी कि जो वर्किंग पीरियड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स। और मैक्सिमम अगर बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स का हो जाएगा, लेकिन वैसे 3 मंथ्स ही आपको पढ़ाया जाता है और फिर आपको फ्री कर दिया जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा कोर्स ऑफ लाइन, वो ज़्यादा सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना होता है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब स्टूडेंट स्टार्टिंग में कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो सिर्फ इंजॉय करने पर फोकस करते हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं और शुरू में कहते हैं पढ़ लेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर उनको ऊपर बहुत बर्डन होता है। तो इसलिए आपने रोजाना का काम रोजाना करना है और शुरू से ही अपना जो है आपने काम करना है हर रोज़ का, और शुरू से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जो डेट शीट होती है वो एक मंथ से पहले 2 to 3 वीक्स पहले आ जाती है। तो अगर आप जब आपको पता चल गया है कि आपकी अब आ गई है डेट शीट, बल्कि आप 1 महीना पहले ही अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि आपको जब डेट शीट आ जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो और आप अच्छे से टाइम मैनेज करके अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवीजन कर सकें। जैसे अगर आपने साथ साथ काम नहीं किया तो आप एट द एंड कैसे आप 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ भी क्या 1 महीने के अंदर आप अपना कैसे सिलेबस कवर करेंगे। तो इसलिए आपको रोजाना का रोजाना पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सिलेबस कवर हो और जब एग्जाम की डेट शीट आए तो आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें, ना कि सिलेबस कवर करने पर। जो रिवीजन है वो आप तभी कर सकेंगे जब आपने कुछ पढ़ा होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि पेपर उनके टीचर्स ने बनाया है और वो कोर्स आउटलाइन से ही आना है, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं बाज़ औक़ात उनका जो पेपर होता है वो कोर्स आउटलाइन से ज़रा हट कर आ जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये देखकर पैनिक हो जाते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल टिप ये है कि आपका पेपर कहीं से भी आ जाए, चाहे वो आपकी कोर्स आउटलाइन से थोड़ा हट कर आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा उन्होंने कुछ छुपा हुआ होगा, यानी कि कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपने पहले सुना होगा या उसके बारे में आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख कर आना है। मस्ट राइट समथिंग, क्योंकि अगर आपने पेपर खाली छोड़ दिया तो पक्का फेल है, लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ लिख दिया है तो फिर आप पास हो जाएंगे। कैसे पास हो जाएंगे? लेकिन अगर पेपर कोर्स ऑफलाइन से थोड़ा हट करा गया, कोई क्वेश्चन जो है आपने नहीं पढ़ा हुआ था, आपको पढ़ाया ही नहीं गया और ना ही आपके कोर्स ऑफलाइन में है, तो यूनिवर्सिटी वालों को कह दिया जाता है कि ये पेपर कोर्स ऑफलाइन से हट कराया था, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम अगर ऐसा है किसी स्टूडेंट्स ने भी सही अटैम्प्ट नहीं किया तो हम उसको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो कैसे मार्क्स देंगे? इसलिए आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है ताकि आप फेल ना हो और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाए। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो हमारा जो इंग्लिश का पेपर था उसमें हमने लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ओरल प्रेजेंटेशन और स्टोरी राइटिंग पढ़ी थी, लेकिन जो पेपर था उसमें रिपोर्ट्स आई थी, तो हम क्या करते, वो पेपर छोड़ कर आ जाते या फिर उसका क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट करते। नहीं, हमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया क्योंकि हमें रिपोर्ट्स का पता तो था कि इसके अंदर चार्ट्स यूज होते हैं, ग्राफ्स यूज होते हैं और इसका काम क्या है ये हमें क्या बताती है, तो हमने वो क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट किया। और उसके बाद हमारी जो लेटर राइटिंग थी उसमें से हमें लेटर की जगह एप्लीकेशन आई हुई थी, तो क्या हम वो ना लिखते 10-15 मार्क्स का अपना क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं? नहीं। तो हमें तो ये तो पता था ना कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, चाहे वो हमने स्कूल लेवल पर पढ़ी है या फिर हमने कॉलेज लेवल पर पढ़ी है, ये भी थोड़ा सा मैथड उसका डिफरेंट होता, लेकिन हमने जैसे भी पढ़ी हुई थी वो लिख कर आ गए, तो हमें मार्क्स मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 80+ मार्क्स आए थे, क्योंकि हमारा कोर्स ऑलरेडी पेपर थोड़ा हट कराया हुआ था, तो हमने वो पढ़ा नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता। आपको कुछ नहीं समझ आ रही, आप हेडिंग्स बना दें, खुद से बना दें, क्वेश्चन ही दोबारा लिख दें, कुछ ना कुछ लिख दें, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो एक लफ्ज़ पढ़ कर नहीं चेक कर रहे होते। अगर आपने कुछ लिखा होगा तो 1-2 मार्क्स आपको दे देगा, लेकिन अगर आपने खाली छोड़ा हुआ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपको 0 ही मिलेगा। उसके बाद आपके लिए जो एक स्पेशल टिप है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स सारा सेमेस्टर पढ़ते नहीं हैं और लास्ट पर आकर उनको बहुत ज़्यादा फिर एग्जाम स्टेज में टेंशन होती है कि अब हम क्या करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली आपने जो है अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना है और मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, आप ओवरनाइट सारा पढ़ रहे हैं, तो आपने नींद भी अच्छे से लेनी है। अगर आप सारी रात पढ़ रहे हैं और आपने जो है तैयारी कर लिया, लेकिन अगर आपने नींद नहीं पूरी हुई तो जब आप पेपर देंगे तो आपका जो दिमाग है वो कहीं गुम सुन। अगर आपने सारी रात पढ़ा है तो कम से कम पेपर से
अब ठीक है आप 7-8 घंटे नहीं सोए तो आप कम से कम 3-4 घंटे अपनी नींद ज़रूर लें और फिर आप सो जाएँ पेपर देखकर। लेकिन आपने सोना ज़रूर है और खाना आपने मस्ट अपना जो है वो जंक फूड नहीं खाना, आप हेल्दी फूड खाएँ और अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। अगर आपने सारा सेमेस्टर हर रोज़ का काम आपके घर में एक बार रिवीजन की है तो आपको एट द एंड ऑफ सेमेस्टर फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए एक स्टूडेंट्स के लिए एक बात है कि उनके जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सारे मार्क्स यूनिवर्सिटी से ही मिलते हैं, लेकिन जो हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो 40 मार्क्स होते हैं वो कॉलेज से जाते हैं। कैसे जाते हैं? वो इस तरह से जाते हैं कि 15 मार्क्स के सेशनल होते हैं जो आपकी टीचर आपको देती है। वो तो चलिए आपको मिल ही जाएंगे अगर आप टीचर की गुड बुक में हैं और आपने कभी टीचर से बदतमीजी नहीं की और वो आपको यानी कि आप उनकी नज़र में नहीं आए हुए। लेकिन अगर आपने 25 मार्क्स का जो मिर्च का पेपर होता है वो अच्छे से दे दिया है तो आपके 40 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे और आपका जो ग्रेड है वो बहुत हाई आएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मिर्च का पेपर है आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी उसकी, क्योंकि टीचर्स पास कर देते हैं लेकिन रीमिट भी होता है। लेकिन आपने क्या करना है, अच्छे से मिर्च का पेपर देना है और आपने 40 मार्क्स को कन्फर्म करना है। और इस तरह से आपको क्या करेंगे, 40 मार्क्स आपके कन्फर्म होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी जो 60 मार्क्स देगी वो आप इजीली फिर गेन कर सकेंगे। इस तरह आपका जीपीए जो है वो बहुत हाई आएगा और आपको बहुत हैक भी मिलेगी। और उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।